हेलो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। मैं भी नहा धो के तैयार हूँ, खाना वाना खा ली, सारा कुछ काम हो गया, बर्तन रहते सारा कुछ हो गया। जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, जाति वगैरह के में लोग ऐसे बोलते हैं, पर आप सब बात इग्नोर करो, क्योंकि अब नहीं, आज के समय में कोई जाति वगैरह के बारे में नहीं मानता इतना, क्योंकि जो है सब सामने है। क्योंकि अब नहीं मानते, पहले लोग ऐसे मानते थे। तो मैं आज के जो मतलब आज का टॉपिक मेरा इतने इस पे है, बेटी पे ही है। क्योंकि एक बेटी होती ना, मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा होता ना, सीधे माँ को बताता है, सीधे मम्मी को, घर वालों को, मायके वाले को फ़ोन करते हैं। आज मेरे इनसे झगड़ा हुआ, इन्होंने मुझे मारा, इन्होंने वो किया, इन्होंने मुझे खाना नहीं दिया, इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, इस समय मैं वहाँ जा रही थी, उन्होंने शॉपिंग नहीं कराई, कुछ नहीं कराई। तो इसमें ना आपस में जो मियाँ बीवी के आपस में होता है ना, तो बीच में टांग अड़ाती, जो मायके वाले होते हैं ना, वो बीच में टांग अड़ा देते हैं। नहीं तो ये आपस का मियाँ बीवी का झगड़ा है, तो आप इन्हें आपस में सुलझने दो। अगर माँ बाप अच्छे हो, माँ के वाले अच्छे हो, तो वो माँ बाप ऐसे छोड़ देते हैं कि इन्हें आपस में सुलझने दो। गलती किसी की भी हो तो कभी भी ना, कितने भी दुख हो, कितना भी झगड़ा हो, कुछ भी हो, कभी एक बेटी को ना अपने माँ बाप तक ये बात कभी नहीं भेजनी चाहिए। क्योंकि मेरे बीच में झगड़ा हो रहा है, हम दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, हम आपस में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपस में झगड़ रहे हैं। मम्मी इन्होंने आज मुझे खर्चे के लिए पैसे नहीं भेजे, मम्मी आज उन्होंने मुझे ये नहीं करा, आज फ़ोन नहीं किया, तो ये बात कभी नहीं बताना चाहिए। हम आपस में है ना, तो मम्मी को कोई माँ के वाले को क्यों दुखी करे। या हम आपस का मामला है तो आपस में ही सुलझ लेंगे, वहाँ तक तो बात भेजने की कोई मतलब ही नहीं बनता। ये परिवार है, ये वो हमारा घर नहीं है अभी फ़िलहाल कहने के लिए, कि वो घर है नहीं है। जब माता सीता भी छोड़कर आई थी वो अपने घर को, तो उन्होंने अपना घर माना। तो हम तो स्त्री है, हम तो इंसान है, वो भी तो स्त्री थी, वो भी तो किसी की बेटी थी। अब सोचो, जब सीता या सॉरी माता गौरव पार्वती भी गई थी, तो भोलेनाथ जी ने भी इस चीज़ के लिए बोला था कि भाई इज्जत वहाँ है जहाँ हमें पत्र नहीं भेजा ना, मतलब बुलाने के लिए, हमारे पास निमंत्रण नहीं आया, तो हम क्यों जाए। तो गौरव माता पार्वती ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि जहाँ मेरे पति की इज्जत है ना, तो वहाँ मुझे जाना चाहिए, जहाँ नहीं है ना, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि अगर पति की इज्जत मायके में नहीं है ना, तो मायका भी ऐसे मायका जाना छोड़ दो। मैं मानती हूँ बल्ला प्रीति, क्योंकि वो हमारा जीवन साथी है, पूरी ज़िंदगी भर साथ रहना हमें। इन्होंने तो हमें ब्याह दिया, छोड़ दिया, अब वो हमारा घर कैसे हुआ। तो वही मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, वो हम अब एक बात और ज़रूर सुनना ध्यान से, और ख़ास करके क्योंकि फ़ोन लगाते हैं ना मम्मी को, किसी को बताते हैं मम्मी ऐसी बात है, ऐसी बात, जैसे भी हम घर में खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मम्मी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हम सुलझ लेंगे। किसी किसी के मायके वाले बहुत अच्छे होते हैं, किसी के नहीं होते, किसी के गरीब होते, तो वो जो गरीब होते तो वो तो समझा देते कि भाई तुम्हारा आपस का मामला सुलझ लो। और जो किसी किसी के माँ बाप ऐसे होते हैं, भाई तूने मेरी बेटी को दुख क्यों दिया, क्यों नहीं ला के देते हो समय पे, तो उन्हें इस चीज़ का गुरूर होता है, पैसों का गुरूर होता है। तो जैसे किसी के मायके वाले इतने अमीर हो, घमंडी हो, कैसी भी हो, उन्हें तो ये बात बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है घर तोड़वाने में उनका भी हाथ हो सकता है। क्योंकि इस चीज़ के लिए, क्यों, अगर वो समझा नहीं रहे हैं आपको, बता नहीं रही है आपको, मतलब हिम्मत नहीं दे रही है, मतलब हिम्मत नहीं दे रही है, वो खुद बोल रही है हम कर देना, मतलब मैं कर दूंगा ऐसे काम। वो खुद मायके वाले बोल रहे हैं मैं उसे ठीक कर दूंगा, कुछ भी ले लो हम ठीक कर देंगे, आने तो दो। अब तुम नहीं ठीक कर पा रहे हो ना, तो मायके वाले का हाथ ही है, मतलब घर तोड़ने का। तो ऐसी भी मतलब कोई भी चीज़ है, खुद हम खुद सुलझा सकते हैं, हम अपनी लड़ाई, तो मायके वाले को बताने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो वही भी चीज़ बताना चाहती हो कि कभी भी झगड़ा हो ना, तब अपने मायके वाले को टेंशन मत दो, ये घर का मामला है, तो घर ही तक ठीक लगता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।